गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे हम लोग। हाँ, एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट किया था, हो गया है। ओरली बस खाली हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप लोगों ने कर लिया सवाल। हाँ भाई, पूरा हो गया? डाउट्स हैं? अच्छा, देखो भाई, बुरा कुछ डाउट है, देख लेते हैं। दिखाना बुक, दिखाना बुरा। हाँ बताओ, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 20। 20 तो किए थे हम लोग शायद, किए थे। चलो फिर भी देख लो, कोई बात नहीं। चलो 20। 20th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ई टू द पावर 2x, ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x बाई ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x। इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। किए तो थे ये, लास्ट नीचे वाले को टी मान लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। हैं? अच्छा, बुरा कह रहा है सर आंसर गलत लिख दिए थे शायद आप। अच्छा कोई बात नहीं, देख लेते हैं अभी। क्या करना है? इसको टी मानना है। जैसे ही इसको टी मानूंगा मैं, देयरफॉर मैं कह सकता हूँ ई टू द पावर 2x इंटू 2 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा सर? डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x डी एक्स इंटू यहाँ पे 2 में बाहर कॉमन ले लेता हूँ, इजिकल टू डी टी। तो ये 2 अगर यहाँ से जाएगा तो कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा सर। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा डी टी बाई टू, डी टी बाई टू, और ये क्या था? टी था। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 एल एन ऑफ मॉड टी। तो ये हो जाएगा 1/2 एल एन ऑफ टी की जगह क्या रख देंगे? ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x प्लस सी। यही तो कल भी आ रहा था। हैं? क्या हुआ यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे गलती से मैंने माइनस लिख दिया था पिछले क्लास में। सही कर लो आप लोग, ठीक कर लो। क्या है? 1/2 एल एन ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x प्लस सी। कर लिया गया आंसर? एक बार मैच कर लो। एक्सरसाइज 7.2 का 20, 7.2 का 20, 1/2 लॉग ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x प्लस सी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, आगे बढ़ें। अगला कौन सा डाउट है पूरा? 24th। 24th देख लेते हैं। 24th भी बताया था, चलो देख लेते हैं। 24th, 24th क्या कह रहा है? 24th कह रहा है 2 cos x, 2 cos x माइनस 3 sin x, माइनस 3 sin x बाई 6 cos x, 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस 4 sin x। इसका हमें क्या लेना है? इंटीग्रेशन लेना है। इंटीग्रेशन इसी का करना है। अब ये बताओ, अगर मैं नीचे वाले को t मानूंगा, अगर मैं नीचे वाले को t मानूंगा, ध्यान से देखना, तो मेरे को 6 cos x का 6 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वो तो होगा सर माइनस 6 sin x। यहाँ पे माइनस 3 sin x है, 2 नहीं है, इंटू 2 करना पड़ेगा। 4 sin x की जगह कैसे हो सर? 4 cos x है, यहाँ 2 है, इंटू 2 इसमें भी नहीं है। तो हम अपने आप से क्या करेंगे? यहाँ पे भी इंटू 2 कर देंगे और यहाँ पे भी इंटू 2 कर देंगे। जैसे ही हम करेंगे तो हमारा अब क्या आएगा? जो इंटीग्रेशन होगा वो ऊपर आ जाएगा 4 cos x, ध्यान से देखना, 4 cos x माइनस 6 sin x, माइनस 6 sin x बाई ये 1/2 तो एज इट इज रहने दो, और इसको लिख दो क्या? 6 cos x, 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस 4 sin x dx। यही तो लेना है। अब जैसे ही मैं नीचे वाले को t मानूंगा, ध्यान देना, जैसे ही मैं नीचे वाले को t मानूंगा तो क्या ऊपर वाला dx dt के बराबर हो जाएगा? 6 cos x का हो जाएगा माइनस 6 sin x प्लस 4 cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी बाई टी, और 1/2 तो रहेगा ही। तो इसी को तो कहेंगे हाफ एल एन ऑफ मॉड टी, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हाफ एल एन ऑफ मॉड 6 cos x, 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस सी। क्या ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा? हाँ सर, ये फर्दर अभी सिंप्लीफाई होगा।
ये फर्दर क्या सिंप्लीफाई होगा सर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान देना, ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा हाफ ln ऑफ ब्रैकेट में मॉड में, यहाँ पे क्या 2 कॉमन आ रहा है, हाँ 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 cos x, 3 cos 4x है क्या, cos x है, ये cos x है, चलो तो ये हो जाएगा, अगर 2 कॉमन लिया तो 3 cos x, 3 cos x और प्लस 2 sin x, प्लस 2 sin ऑफ x। अब ये बताओ ये क्या log a इंटू बी आ गया, log a इंटू बी का प्रॉपर्टी क्या होता है, वो तो सर होता है log a प्लस log b, तो ये हो जाएगा हाफ ln ऑफ 2 प्लस ln ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x, यही हो जाएगा क्या, हाँ सर यही हो जाएगा। और प्लस क्या करना पड़ेगा, सी तो लगाना ही पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, ये हाफ दोनों में दे दूंगा, तो ये हो जाएगा हाफ ln 2 प्लस हाफ ln ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। अब ये बताओ ये हाफ ln 2 जो है ये तो कांस्टेंट ही है, तो इसके साथ मिलकर एक नया कांस्टेंट दे देगा, तो इसका नाम अब क्या हो जाएगा, हाफ ln 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी डैश आ जाएगा अब नया कांस्टेंट का नाम। क्या यही है, क्या यही है, आप लोग यहीं पे आए होगे, फिर सोचोगे सर अब ये क्या करें, हमारा तो आंसर ये आ रहा है और इसका आंसर ये आ रहा है। जब इसका आंसर ये आ रहा है तो इसको सिंप्लीफाई भी तो करना पड़ेगा, लॉग की प्रॉपर्टी भी तो लगानी पड़ेगी, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। मैच कर लो आंसर, 24th एक्सरसाइज 7.2 24th हाफ लॉग मॉड ओवर 2 sin x प्लस 3 cos x, लॉग मॉड ओवर 2 sin x प्लस 3 cos x, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, ये मॉड यहाँ नहीं लगाओ, मॉड लगा दो यहाँ पे और यहाँ पे, मॉड लगा देना यहाँ पे, मॉड लगा देना यहाँ पे, एलन मॉड ऑफ डब्बा होता है ना, एलन मॉड ऑफ डब्बा। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। हाँ भाई पूरा, और किसी में दिक्कत, इसमें एक मिनट यार खोल तो लूँ पेज। एक्सरसाइज 7.2 बताओ क्वेश्चन नंबर 28, चलो देख लेते हैं 28, एक सेकंड, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो इसमें डाल दूँ। कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये सब, ठीक है, बस आपको देखना है कि किसका डेरिवेटिव है या फिर किसका डेरिवेटिव बना सकते हैं, वहीं पे क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। अगर पता करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन से टाइप वाले क्वेश्चंस में लगाएंगे सर, तो ऐसे क्वेश्चंस में जिस क्वेश्चंस में एक फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हो या उस फंक्शन का डेरिवेटिव हम निकाल के रख सके, ठीक है, वैसे क्वेश्चन में हम क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 तो हो ही गया है, क्वेश्चन नंबर 28, चलो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स, रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, यही निकालना है, cos x रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये बताओ, मैंने कहा था कि जब भी कहीं रूट वाला टर्म है, रूट वाला टर्म है, तो उसको हमेशा क्या मानना है, टी स्क्वायर मानना है, इसको हमेशा क्या मानना है, टी स्क्वायर मानना है, उससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको टी स्क्वायर पुट करूंगा तो मेरे को पता है 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, इसके साथ क्या आएगा सर, डी एक्स आएगा, इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आ जाएगा सर 2t और इसके साथ dt आ जाएगा, क्या, तो cos x dx की वैल्यू मिल गई क्या सर, हाँ मिल गई, cos x dx की वैल्यू आ गई सर 2t और dt बाई रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स की जगह क्या रखना है, टी स्क्वायर रखना है, यही तो रखना है। तो ये क्या आ जाएगा सर, इंटीग्रेशन 2t dt और बाई t हो जाएगा सर, तो t से t कट जाएगा सर, तो बचेगा क्या, ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ t प्लस c हो जाएगा सर। t को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे सर, जब टी स्क्वायर की वैल्यू ये है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है।
इसकी वैल्यू बस खाली यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। बात समझ में आया क्या? बात समझ में आया? नोट डाउन करो इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। जहां पे भी रूट वाला टर्म अगर आ रहा है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, न्यूमरेटर में आए डिनोमिनेटर में आए, उससे मतलब नहीं है। हमेशा रूट वाले को प्रेफर करना टी स्क्वायर पुट करने की, उससे कैलकुलेशन क्या होगा, हमेशा इजी हो जाएगा। टी पुट करोगे तो भी आंसर आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आएगा, बट क्या होगा, जो कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? चलो नोट डाउन कर लिए, रब कर दूं? चलो और कुछ डाउट? भूरा कितने डाउट्स हैं? एक और डाउट है अभी? फिर कहोगे एक और डाउट है? अच्छा आखिरी डाउट है? चलो देख लेते हैं उसे भी जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे एक्सरसाइज पे हम लोग। चलो कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 30। चलो और देख लेते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, हमें किसका इंटीग्रेशन निकालना है? साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। कुछ करना ही नहीं है इसमें, साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। नीचे वाले को टी मान दो यार, कुछ करना ही नहीं था, नीचे वाले को डायरेक्ट टी मान दो। ध्यान से देखो, जैसे ही मैं इसको टी मानूंगा, 1 प्लस कॉस एक्स को जैसे ही टी मानूंगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या देगा, माइनस साइन एक्स। आता क्या है इसके साथ, डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन 1 तो आएगा क्या, डी टी। तो साइन ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा माइनस डी टी। आएगा क्या, आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो आएगी क्या, माइनस डी टी और बाई टी, तो माइनस को बाहर ले लो, डी टी बाई टी, 1 बाई टी, इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन टी, एल एन मॉड ऑफ टी। अच्छा यानी कि माइनस एल एन मॉड ऑफ टी, क्या माना है, टी माना है 1 प्लस कॉस एक्स, तो माइनस एल एन मॉड ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। बात समझ में आई क्या? चलो आंसर मैच कर लो, आंसर मैच कर लो। 30th एक्सरसाइज 7.2 30 माइनस लॉग मॉड ओवर 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा। बात समझ में आएगा? हो जाएगा? कोई दिक्कत? और भी किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत? अब तो हो ही जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं एक्सरसाइज 7.3। 7.3 अपने से ट्राई करना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बेसिकली ये सारे के सारे या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से होंगे जो हमने पढ़ रखे हैं, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज आपको याद होना चाहिए एक्सरसाइज करने के पहले। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज नहीं याद है, नहीं पता है, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक है, वन शॉट ऑल फार्मूलाज, ठीक है, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री इन वन शॉट का मैंने एक वीडियो बना रखा है। आप वहां से जाके सारे फॉर्मूलाज देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसके बाद इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, एक बार आप अपने से ट्राई कीजिएगा, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसमें A to Z ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला रखे हुए हैं, कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो छूटा है, सारे फॉर्मूलाज उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और लविंग इंटीग्रल्स अपने देख लेते हैं, ठीक है। हर बार ये लविंग इंटीग्रल्स आ रहे हैं, ये क्या है लविंग इंटीग्रल्स? लविंग इंटीग्रल्स मतलब कि वैसे इंटीग्रल्स जैसे कि हम उस फॉर्म में किसी क्वेश्चन को ला सकें। क्यों? क्योंकि उनके इंटीग्रल्स हमें याद होते हैं, तो इनके इंटीग्रल्स बेसिकली हमें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो आज देखते हैं किसका याद करना है। 1/x² माइनस a² क्या होगा? चलो डेरिवेट कर लेते हैं, साथ साथ क्या करते हैं, डेरिवेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख सकता हूँ। अच्छा अब ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूँ मैं? ऊपर वाले को लिख सकता हूँ सर, ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा, x प्लस ए माइनस ऑफ x माइनस ए बाई x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। सर ये कैसे लिख दिया? ध्यान से देखो, जब x माइनस एक्स कट जाएगा,
ए माइनस ऑफ माइनस ए यानी कि +2 आ जाएगा। जब +2 आ जाएगा तो 1/2 से डिवाइड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये 1/2 हो जाएगा। अब इसको क्या करूंगा, x प्लस ए होल डिवाइडेड बाई x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए हो जाएगा। इधर आ जाओ, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस ए होल डिवाइडेड बाई x माइनस ए एक्स प्लस ए आ जाएगा। आ जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि ये माइनस से सेपरेट है तो ये डिनोमिनेटर इसके साथ भी चला जाएगा, इस वाले टर्म के भी साथ चला जाएगा। एक्स प्लस ए उड़ गया, एक्स माइनस ए उड़ गया, बचा क्या 1/2a, यहाँ पे बचा सर 1/x माइनस ए, और यहाँ पे बचा सर माइनस ऑफ क्या बचा सर, माइनस ऑफ 1/x प्लस ए, यही बचा क्या, हाँ यही बचा। करना क्या था हमें, इन सब का इंटीग्रेशन करना था, यही करना था क्या, यही तो करना था, हाँ सर यही करना था। अब देखो ये क्या लीनियर फंक्शन है, हाँ सर लीनियर फंक्शन है। ये भी क्या लीनियर फंक्शन है, हाँ ये भी लीनियर फंक्शन। अगर लीनियर फंक्शन है तो क्या करना है, डायरेक्ट इसको डब्बा मान लेना है और क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो 1/डब्बा क्या होता है, लॉग ऑफ डब्बा, वही तो होता है। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/2a, और इसका आ जाएगा ln ऑफ मॉड x माइनस ए, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, माइनस ln ऑफ ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस ए आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट क्या 1 है तो 1 से डिवाइड कर देंगे। यही आएगा ना, ये कुछ और आएगा, यही आएगा सर। अब ये बताओ कि log a माइनस log b, log a माइनस log b क्या होता है सर, वो होता है log a बाई b होता है। अगर log a बाई b होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2a, और ये हो जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए बाई x प्लस ए, और लास्ट में क्या कर देंगे, प्लस c ऐड कर देंगे, प्लस c ऐड कर देंगे। बात समझ में आई क्या, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। 1/x² माइनस ए स्क्वायर का अगर मैं बोलूँ इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन और कुछ नहीं, हर जगह dx लगा लेना, हर जगह dx लगा लेना, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसका, 1/2a लॉग मॉड ओवर x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। बात समझ में आई क्या, चलो इसी तरह एक दूसरा है वो अपने से कर लेना। क्या है, 1/a² माइनस x² dx, इसको इंटीग्रेट करना है। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर लिख देना कुछ नहीं, a माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स। बात समझ में आई क्या, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2a, 1/2a से डिवाइड कर देना, और बाकी इसको ऐसे ही लिख देना a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, और फर्दर ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। जब ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा इसका, वो क्या आएगा, वो भी कुछ ऐसा ही आएगा। तो ये आएगा 1/2a ln ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स, और प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। बात समझ में आई क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2a लॉग मॉड ओवर x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2a लॉग मॉड ओवर a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। बात समझ में आई क्या, दोनों स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया क्या, चलो आगे बढ़े, चलो इसको डिलीट कर दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अगला इंटीग्रेशन जरा अपने से करना, 1/a² प्लस x², 1/a² प्लस x², बताओ। इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x², इसका इंटीग्रेशन करना है। तीसरा ये है, और लिख लो,
इन सब का इंटीग्रेशन निकालना है। चलो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का निकलना है, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√x² माइनस ए स्क्वायर, 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर, इतने का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है। मतलब कैसे करेंगे सर? जब भी कभी ऐसे टाइप के आपके पास क्वेश्चन आए तो इनमें एक स्पेशल चीज याद रखनी पड़ेगी कि इसमें ध्यान देना, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में जब भी a² प्लस एक्स स्क्वायर आए तो इसमें x इजिकल टू a tan थीटा पुट करेंगे। ठीक है, इसमें हमेशा x इजिकल टू a tan थीटा पुट करेंगे। इसमें आ जाओ, इसमें हमेशा x इजिकल टू a sin थीटा पुट करेंगे, x इजिकल टू a sin थीटा पुट करेंगे। इसमें आ जाओ, इसमें हमेशा x इजिकल टू a sec थीटा पुट करेंगे। इसमें आ जाओ, इसमें हमेशा x इजिकल टू a tan थीटा पुट करेंगे। सर ऐसा क्यों? अब ध्यान से देखो, जब मैं a tan थीटा पुट करूंगा तो नीचे आ जाएगा a² प्लस a² tan स्क्वायर थीटा, a² कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। sec स्क्वायर थीटा होता है तो उसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकता हूँ। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? ट्राई करो एक बार अपने से, ट्राई करो एक बार अपने से। चलो देख लिया जाए, देख लेते हैं, एक मैं देख लेता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग फिर से ट्राई करना। ठीक है, चलो अब जैसे ही मैं x इजिकल टू a tan थीटा पुट करूंगा तो ये बताओ ये क्या आ जाएगा, dx इजिकल टू क्या आ जाएगा, a tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यही तो आना चाहिए। dx की जगह पुट कर दूं तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन, dx की जगह आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई, आ जाओ ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स की जगह a tan थीटा पुट करना था तो ये हो जाएगा a² tan स्क्वायर थीटा, यही तो आगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और बाई में अगर मैं a² कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a को कांस्टेंट है तो बाहर ले लिए डी थीटा, यानी 1/a थीटा। अच्छा थीटा कैसे निकालेंगे सर? जब x इजिकल टू a tan थीटा है तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, यहाँ से क्या कहूँगा, देयरफॉर x बाई a की वैल्यू जब निकालूंगा तो वो किसके बराबर आएगी, वो आएगी सर tan थीटा के बराबर। देयरफॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ रखा होगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी सर tan इनवर्स x बाई a आ जाएगी क्या, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x बाई ए। क्यों, tan इनवर्स यहाँ भी लगा देंगे, tan इनवर्स यहाँ भी लगा देंगे, इसका tan इनवर्स 10 को खा जाएगा तो थीटा बच जाएगा और इसके साथ tan इनवर्स x बाई ए आ जाएगा। तो हमारा इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/a, थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x बाई ए और प्लस सी, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। नोट डाउन करो इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। बात समझ में आई क्या? उसी तरह क्या ये सब कर लेंगे, उसी तरह क्या ये सब कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे, बताओ, कर लेंगे? कर लेंगे, कर लेंगे। तो इसकी बस खाली क्या करो, इसकी इंटीग्रल वैल्यू लिख लो, सारे के सारे की इंटीग्रल वैल्यू लिख लो और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देख लेते हैं इसका जो होगा, इसका जो होगा, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी आएगा। ठीक है, अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन हमेशा आएगा ln ऑफ मॉड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। इसका क्या आएगा, इसका आएगा ln ऑफ मॉड ओवर x प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। बात समझ में आई क्या? सब ऐसे ही होंगे, सब ऐसे ही होंगे, पुट करना है फिर उसके बाद dx की वैल्यू निकाल के पुट करना है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो ये यही आएंगे सब के सब। बात समझ में आई क्या? चलो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं फिर।
आगे बढ़ते हैं। अब जहां कहीं भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ये जो हम अपने लविंग इंटीग्रल देखे हैं, तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, हम तुरंत उसका इंटीग्रेशन बता सकते हैं। अगर नहीं आएंगे तब क्या करेंगे सर? तो उसको हम लविंग इंटीग्रल टाइप में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। अब वो देखते हैं कि कन्वर्ट करते कैसे हैं सर। चलो देख लेते हैं। जैसे उसमें हम डेरिवेटिव लाते थे चाहे जैसे भी, तो इसमें भी हम नीचे वैसे ही फॉर्म लाएंगे जैसे फॉर्म सभी हमने पढ़ रखे हैं। ठीक है, देख लेते हैं अब किस टाइप के क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे पहले। चलो आगे बढ़ते हैं और सवाल देख लेते हैं कि किस टाइप के सवाल आ सकते हैं इससे। चलो देख लेते हैं। अगर कहीं भी हमें इंटीग्रेशन निकालना है, ध्यान देना, इंटीग्रेशन निकालना है, टाइप लिख लो, कहीं भी अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है 1/ax² प्लस bx प्लस c का, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? इस वाले टर्म, ये जो नीचे है ना डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज किस में करेंगे? इसको हम करेंगे x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में। कैसे सर? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। कैसे सर? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। कौन से फॉर्मूले से? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सबको आता होगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमें इस नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक हमें दिया हुआ है उसको दो फैक्टर्स में तोड़ने हैं। दो फैक्टर्स में क्या? बेसिकली दो टर्म्स में तोड़ने हैं। दो टर्म्स में तोड़ने। कैसे टर्म होने चाहिए सर? ऐसे ही कुछ टर्म होने चाहिए, ऐसे ही कुछ टर्म्स होने चाहिए। ए हो सकता है 0 हो, ए हो सकता है 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, बी भी कुछ भी हो सकता है। 0 नहीं होगा कहीं कहीं, बी क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई ना कोई एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, कोई ना कोई एक कांस्टेंट होगा, 0 मत लेना। ठीक है, बी की वैल्यू 0 नहीं होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर इसको कैसे करेंगे अभी बताएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है, समझ लो पहले। दूसरा दूसरा अगर दूसरे टाइप का सवाल है तो दूसरे टाइप का सवाल आ सकता है कि 1/, रूट ओवर ax² प्लस bx प्लस c। कुछ नहीं, सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। इसका भी क्या है? सेम प्रोसेस। हमें सर इसको बेसिकली होल स्क्वायर के टर्म्स में बनाना पड़ेगा। होल स्क्वायर क्यों सर होल स्क्वायर के टर्म्स में बनाना पड़ेगा? क्योंकि अभी हमने लविंग इंटीग्रल देखा 1/x² प्लस a² बन रहा था, 1/x² माइनस a² बन रहा था क्या? तो इसीलिए हमें उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? 1/x² प्लस a², 1/x² माइनस a², 1/a² माइनस x²। हमने रूट का भी पढ़ रखा है, 1/√a² माइनस x², 1/√a² प्लस x², 1/√x² प्लस a²। तो इन सबको क्या करना है? बेसिकली ऐसे ऐसे टर्म्स में ले आना है, मतलब x का होल स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट का होल स्क्वायर के टर्म्स में ले आना है। कैसे सर? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे तीसरे टाइप का क्वेश्चन, तीसरा। अगर अगर ऊपर कुछ लीनियर दिया हुआ है, ऊपर कुछ लीनियर दिया है और नीचे क्या दिया है? क्वाड्रेटिक दिया है, ax² प्लस bx प्लस c। अगर कुछ ऐसे दिया हुआ है तो हमें क्या करना होगा? पहला स्टेप px प्लस q को, जो ऊपर न्यूमरेटर दिया है उसको हमें डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के टर्म्स में तोड़ना होगा, प्लस कोई भी कांस्टेंट के टर्म में तोड़ना होगा। मतलब इस टर्म को अगर मैं इसका डेरिवेटिव लिख सकूं, ध्यान देना, अगर मैं इस टर्म को इसका डेरिवेटिव लिख सकूं, तो ध्यान देना, क्या इसका डेरिवेटिव dx dt आ जाएगा? तो dt/t आ जाएगा। अब ध्यान दो, dt/t आ जाएगा तो क्या यही वाला टर्म आ गया? dt/t। तो क्या फिर ऐसे नहीं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व हो जाएगा? हाँ सर। तो दूसरा मेथड, दूसरा स्टेप क्या होगा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बात समझ में आया? अब सर इसको लिखेंगे कैसे डेरिवेटिव के टर्म्स में? कोई नहीं, अभी सीखेंगे, सब सीखेंगे। अगला आ जाओ। अगला टाइप क्या है? अगला टाइप कह रहा है कि हमें इंटीग्रेशन निकालना है,
हमें इंटीग्रेशन निकालना है किसका, फिर से ऐसे ही सर पी एक्स प्लस क्यू दिया है, लेकिन इस बार ब्रैकेट में दिया है सर क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका निकालना है सर, इसका भी क्या निकालना है सर, सेम प्रोसेस, ऊपर वाले को क्या करना है हमेशा, ऊपर वाले को नीचे वाले के डेरिवेटिव्स के टर्म में लिखना है, ऊपर वाले को नीचे वाले के डेरिवेटिव के टर्म्स में लिखना है, और उसके बाद फिर यही क्वेश्चन बन जाएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आएगा, पहले इस प्रोसेस का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद सीखेंगे कि करना क्या है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेंगे, उसी से सीख लेंगे। चलो ले लिया क्या स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े फिर, चलो समझ में तो आ रहा है, चलो समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, पहले इसको देख लो क्या है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है सर, किसका इंटीग्रेशन निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 का, एक्स स्क्वायर माइनस 16 का इंटीग्रेशन निकालना है। अच्छा क्या ये पढ़े हैं, हाँ सर अभी तो पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर सर ये नीचे अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाए तो काम हमारा बन जाएगा, तो कुछ करना था क्या, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लविंग इंटीग्रल टाइप आ गया, हाँ सर आ गया, तो ये क्या होता था सर, ये होता था 1 बाई, ये अगर ए है तो 2a, अच्छा और क्या होता था ln ब्रैकेट में x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, और प्लस क्या कर देते थे, c कर देते थे, तो आंसर आ जाएगा 1/8 ln ऑफ मॉड ओवर x माइनस 4 बाई एक्स प्लस 4, और प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। बात समझ में आएगा, हमें बेसिकली इसको करना क्या था, सिर्फ और सिर्फ लविंग इंटीग्रल में एक्सप्रेस करना था, जैसे ही लविंग इंटीग्रल में एक्सप्रेस किया हमारा आंसर बाहर आ गया। बात समझ में आई क्या, अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल क्या कह रहा है, अगला एग्जांपल कह रहा है, ध्यान से देखना, अगला एग्जांपल कह रहा है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, सर ये तो वही वाला आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी वाला आ गया, तो सर इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपने बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमें लविंग इंटीग्रल टाइप में ले आना है, तो अब उसको कैसे करेंगे सर, देख लेते हैं सर कैसे करेंगे। अब मेरे को ये बताओ, ये क्या हो जाएगा, ये तो सर dx हो जाएगा, ये ए स्क्वायर सर हमारे पास पहले से ही मौजूद है, अच्छा -2 इंटू ए इंटू बी है सर हमारे पास, 2 इंटू ए इंटू बी, अगर बी है तो सर प्लस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा और माइनस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा अपने से, अच्छा और प्लस क्या है सर, प्लस 13 तो था ही। बात समझ में आई कि नहीं आई, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर वाला टर्म था, माइनस 2a इंटू बी वाला टर्म भी है, तो 2 इंटू 3 रहा होगा तभी तो 6 हुआ होगा, अगर 2ab ये है तो प्लस 3 का होल स्क्वायर रहना होगा, माइनस 3 का होल स्क्वायर रहना होगा, क्यों प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर चाहिए, क्योंकि इसको मेरे को कंप्लीट x प्लस ए या x माइनस ए के होल स्क्वायर में रिप्रेजेंट करना है। बात समझ में आ रही क्या, अगर ऐसे रिप्रेजेंट करना है तो हमें अपने से प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर ऐड करना होगा। अच्छा अब क्या करें, कुछ नहीं सर, ये हो जाएगा dx भाई, यही तो होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, अच्छा ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा प्लस 13 और माइनस 9, यही तो होगा, 13 में से 3 का स्क्वायर 9 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx बाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 9 क्या होता है, 13 माइनस 9 होता है सर 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। सर क्या वही नहीं आ गया, ये अगर मैं इसको एक दूसरा नाम दे दूं, दूसरा नाम सपोज x दे दूं, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं आ गया, हाँ आ गया सर, और ये डब्बा लीनियर ही तो है, तो कुछ करना ही नहीं है सर, तब तो कुछ करना ही नहीं है, जब कुछ नहीं करना है तो सीधे सीधे हम इसको क्या कह सकते हैं,
हम इसको सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये सर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला टर्म आ गया। अगर 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला टर्म था तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आता था, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में हमारा आता था सर, हमारा आता था क्या, 1/a आता था सर, तो 1/a आ जाएगा। टेन इनवर्स आता था, टेन इनवर्स x/a आता था, यानी कि x माइनस 3/2 और प्लस c, क्या यही आता था 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आता था या कुछ और आता था, यही आता था ना, बताओ यही आता था या लॉग में आता था, हैं 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का लॉग में आता था या यही आता था, यही आता था सर, यही आता था, ठीक है। 1/ अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो उसको लिखते थे 1/a टेन इनवर्स x/a, आंसर क्या आ जाएगा 1/2 टेन इनवर्स x माइनस 3/2 प्लस c, ठीक है। बात समझ में आई क्या, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। इसीलिए कह रहा हूं कि लविंग इंटीग्रल्स हमें याद करने पड़ेंगे कि अगर इस टाइप का है तो क्या होगा, अगर दूसरे टाइप का है तो क्या होगा, तो इसीलिए बोल रहा हूं बार बार कि फॉर्मूलेस क्या करो, याद करो, अगर याद होंगे लविंग इंटीग्रल तभी सॉल्यूशन निकलेगा, अगर नहीं याद होगा तो नहीं निकलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें बेसिकली करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ लविंग इंटीग्रल टाइप्स में कन्वर्ट करना है, अगर कन्वर्ट हो गया तो अपना काम बन गया। बात समझ में आई क्या, चलो एक तो फॉर्मूला बेस्ड देख लिया जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला पे लग गया, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ये वाला देख लिया, एक रूट वाला देख लेते हैं। रूट वाला क्वेश्चन कैसा है, रूट वाला भी देख लेते हैं सर। रूट वाला कह रहा है सर कि हमें इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन किसका निकालना है सर, ये दिया हुआ है सर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो सर नीचे वाले को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको स्क्वायर वाले टर्म्स में लेके आना पड़ेगा, तभी हमारा कुछ काम बनेगा सर। अच्छा ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, ये ले लेंगे dx, अच्छा ये रूट माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा। सर माइनस कॉमन क्यों ले लिया, क्योंकि हमें पता है कि जब भी मैं x का होल स्क्वायर करूंगा तो वो तो पॉजिटिव आएगा सर, माइनस नहीं आएगा, इसलिए मैंने अपने आप से क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया है। अच्छा आगे आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx बाई रूट ओवर माइनस तो था ही ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, अगर बी ये है तो प्लस अपने से बी स्क्वायर कर देना, माइनस बी स्क्वायर कर देना। बात समझ में आ रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 1 रहा होगा तभी तो ये 2x रहा होगा। अच्छा अगर ये b है तो प्लस बी स्क्वायर अपने से कर देना, माइनस बी स्क्वायर अपने से कर देना। प्लस क्यों करना, क्योंकि इसको होल स्क्वायर के टर्म में लिखना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट ओवर माइनस, और ये क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा क्या। हाँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन dx बाई रूट ओवर, अब माइनस साइन अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा सर ये तो फिर से वही आ गया, अगर मैं इसको एक दूसरा वेरिएबल देखूं कि अगर ये कैपिटल x के टर्म्स में लिखा है तो ये तो वही आ गया सर 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ सर ये तो वही आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, इसका इंटीग्रेशन होता था सर साइन इनवर्स x बाई ए, x क्या है यहाँ पे, x माइनस 1 है, a क्या है सर 1 है, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा, प्लस c कर देना, साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस c हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या, साइन इनवर्स x माइनस 1 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने ये वाला भी देख लिया 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला भी देख लिया, 1/√ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, डिनोमिनेटर को कैसे, न्यूमरेटर को कैसे डिनोमिनेटर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे सर, वो वाला बता दो तो काम बन जाए। चलो कोई बात नहीं, वो वाला भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये हो जाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, चलो हो जाएंगे, आगे बढ़ते हैं फिर। चिंता करने की कोई बात नहीं है, आसान है, अपने से करना हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स तो एग्जाम्पल कह रहा हूँ, एक्सरसाइज का वीडियो तो आएगा ही आएगा, ठीक है, तो उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं फिर और अपना अगले टाइप का सवाल देख लेते हैं कि अगर सर वैसा आ गया तो कैसे करेंगे। चलो वो भी देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन निकाल लेते हैं उस टाइप का और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो यहीं पे दिया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो, क्वेश्चन है
इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस टू होल डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वही वाला टर्म आ गया क्या सर? हाँ, ऊपर सर पी एक्स प्लस क्यू का टर्म आ गया, नीचे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ गया। तो सर ऊपर वाले को नीचे वाले के डेरिवेटिव के टर्म्स में लिखना है, यही तो लिखना है। अच्छा, तो लिख लेते हैं। एक्स प्लस टू को हमको क्या दिखाना है? एक्स प्लस टू को हमको दिखाना है सर डेरिवेटिव का टर्म। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा सर 4x और प्लस 6 और प्लस क्या कर देंगे, एक कांस्टेंट लाना था, ऐसे ही दिखाना था। a ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b एक कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, चलो अब ये बताओ x प्लस टू इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 4ax प्लस 6a प्लस b। अब इसको कंपेयर करो, जब LHS को RHS से कंपेयर करोगे तो x वाला x वाले से कंपेयर करना और कांस्टेंट वाला कांस्टेंट से कंपेयर करना। बात समझ में आ रही? अब देखो, जब x वाला x से कंपेयर करोगे तो इसका क्या है वैल्यू? इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 4a के बराबर आ जाएगी। ठीक है, देयरफॉर a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4 आ जाएगी ऑन कंपेयरिंग। बस खाली कंपेयर कर रहे हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर कर दो तो 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? 6a प्लस b आ जाएगा। तो देयरफॉर b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 6a, यानी कि 2 माइनस 6, a की वैल्यू क्या थी? 1/4, तो 2 2 जा 2 3 जा, तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3 यानी कि 1/2। तो b की भी वैल्यू आ गई सर क्या? 1/2। यही आ गई क्या? यही आ गई सर। अब इसी टर्म्स में बस खाली इसको लिख देना है। अच्छा, इसी टर्म्स में लिख देना है, लिख देते हैं सर। तो ये हमारा हो जाएगा सर, न्यूमरेटर को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया? इस फॉर्म में लिख दिया, यानी कि a डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, a क्या था? 1/4 था, तो 1/4 डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या रहता है सर? 4x प्लस 6। अच्छा, प्लस क्या था सर? प्लस b था, तो प्लस 1/2, और नीचे क्या आ रहा था सर? नीचे आ रहा था 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, यही आ रहा था क्या? हाँ सर, यही आ रहा था। अब क्या करना है? इसका सर हमें इंटीग्रेशन करना है, बस। अब यहाँ पे सवाल खत्म होना शुरू हो जाएगा। देखो, पहले तो इसको अलग कर दो, 1/4 4x प्लस 6 बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, और प्लस इसका इंटीग्रेशन अलग से कर देना, 1/2 बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। अब ये देखो, ये क्या आ जाएगा? जैसे ही मैं इसको t मानूंगा, अगर मैं इसको t माना तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4x प्लस 6 dx। क्या इसकी वैल्यू dt के बराबर आ जाएगी? हाँ सर, इसकी वैल्यू dt के बराबर आ जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 को कांस्टेंट बाहर लाया है, तो ये हो गया dt बाई t। यही होगा क्या? हाँ सर, यही होगा। इसमें आ जाओ, इसमें 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 बाई ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर। यही तो होगा, यही होगा सर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो सर डायरेक्ट हो जाएगा 1/4 ln ऑफ डब्बा, यही होगा। हाँ, डब्बा क्या था? 1/4 ln ऑफ डब्बा था सर मेरा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, यही तो था। हाँ, यही था। इसको कैसे करेंगे सर? अरे इसी को तो करना अभी पहले सीख रहे थे। नीचे क्या रहा है? 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या कहता है? अब इसमें से क्या कर रहा हूं मैं? 2 कॉमन ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि ऐसे देखूंगा तो ये √2x का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो 2 इसका बाहर आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ इसको देख रहा हूँ, इसको। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसको देख रहा हूँ। ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इसका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा सर 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई, सर a स्क्वायर तो है ही है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी को अगर मैं सर 3/2 कर दूं तो मेरा 3x वाला टर्म आ जाएगा सर। आ जाएगा क्या? हाँ, आ जाएगा। अगर b ये है तो b का स्क्वायर ऐड कर देना और b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देना। कर देंगे क्या? हाँ, कर देंगे। अच्छा, कुछ कांस्टेंट था क्या? हाँ सर, प्लस 5/2 था, तो प्लस 5/2 कर देना। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 5/2 माइनस 9/4, यही होगा। ये कुछ और होगा? प्लस 5/2 माइनस 9/4 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई
एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम ले लूंगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, जैसे ही 4 आया तो 2 2 4 तो 5 2 10, 10 माइनस 9 1 1/4, 1/4 को क्या लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या ये कुछ अब जाना पहचाना टर्म आ गया? हाँ सर ये तो जाना पहचाना टर्म आ गया। क्या आ गया सर? ये तो भाई आ गया 1/x² प्लस ए स्क्वायर आ गया। 1 अगर मैं इसको कैपिटल एक्स देखूं तो 1/x² प्लस ए स्क्वायर वाला आ गया। ये तो सर लविंग इंटीग्रल है। अगर लविंग इंटीग्रल है तो इसका फॉर्मूला नहीं पता है क्या? पता है सर 1/x² प्लस ए स्क्वायर का होता है 1/a, यानी कि 1/1/2। अच्छा 1/a टेन इनवर्स, तो ये जगह टेन इनवर्स x/a यानी कि x प्लस 3/2 बाई ये, यही होगा क्या सर? हाँ सर यही होगा। तो क्या ये फर्दर सॉल्व होगा? हाँ सर सॉल्व होगा। इसमें से 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 से 4 कट जाएगा 1/2 टेन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 2 अगर एलसीएम ले लूँ तो ये जाएगा 2x प्लस 3 बाई टी इंटू 2/1, 2 से 2 फिर से चला जाएगा। आ गया क्या कुछ? हाँ आ गया सर। तो इसी में बस खाली इसको ऐड कर देना। तो इसका जो इंटीग्रल आ रहा था वो कितना आ रहा था 1/2 टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2x प्लस 3 प्लस c, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। एक बार मैच कर लो आंसर, एक बार आंसर मैच कर लो, क्या यही आ रहा है? तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/4 log mod over 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस हाफ टेन इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c, यही आ रहा है। तो इसमें क्या कुछ खास करना था? नहीं सर कुछ खास नहीं करना था, जो बताया था उसी से लग गया। कैसे लग गया सर? अगर ऊपर कोई लीनियर टर्म दिया हुआ है, नीचे क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, तो उस लीनियर को हमें इसके डेरिवेटिव के टर्म्स प्लस कांस्टेंट में तोड़ना होगा। अगर तोड़ देंगे तो सर डेरिवेटिव वाला टर्म जो आएगा वो तो हमेशा 1/t आएगा, तो हमेशा इसका जो आंसर आएगा पहले पार्ट का वो हमेशा लॉग के ही टर्म्स में आएगा। दूसरा वाला सर 1/x² प्लस ए स्क्वायर या 1/x² माइनस ए स्क्वायर या फिर 1/a² प्लस x स्क्वायर के टर्म्स में टूट सकता है, जो कि हमारा लविंग इंटीग्रल टाइप है। तो हम इसको आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। कैसे सर? भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। बात समझ आई क्या? स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। एक आखिरी टाइप बचा है उसको भी करके खत्म करते हैं, ठीक है? चलो ले लिया, हटा दूं? चलो, तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है हमसे स्टेप्स बढ़वा दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जो इंटीग्रेशन पढ़े हैं वही लगना है हर जगह। लविंग इंटीग्रल पढ़ लिए जो, उसी पे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने की प्रक्रिया अलग अलग है, प्रोसेसेस अलग अलग हैं, ठीक है? तो वो बेसिकली याद ही करना पड़ेगा। क्यों? वो भी अगर आप दिमाग लगाओ तो वो समझ में आ जाएगा कि क्यों उसी टाइप में कन्वर्ट कर रहा है। उसी टाइप में इसलिए कन्वर्ट करा रहा है, अगर इसमें कह रहा है कि अगर ऊपर px प्लस क्यू आ रहा है, नीचे अगर क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो नीचे वाले क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव के टर्म्स में लिखो। ऐसा क्यों कह रहा है? क्यों? क्योंकि जैसे ही डेरिवेटिव के टर्म्स में लिखोगे तो पहला वाला टर्म का तो सीधे हमेशा लॉग में आंसर आ जाएगा, और दूसरा वाला जो है वो लविंग इंटीग्रल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स प्लस बी आता है, ए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और प्लस बी तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव वाला टर्म, तो ऐसे ही लॉग का आंसर आ जाएगा। और जो b है कांस्टेंट है वो हमेशा हमारा लविंग इंटीग्रल टाइप बन जाएगा। बात समझ में आई क्या? चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं अगला, आज का आखिरी क्वेश्चन आज के लेक्चर का। चलो दिया क्या हुआ है? दिया हुआ है सर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 बाई रूट ओवर 5 माइनस 4x और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? यही है या कुछ और है? एक बार और देख लो। x प्लस 3 बाई रूट ओवर 5 माइनस 4x माइनस, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस कर लो। 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है? बात समझ में आई? चलो, क्या ये वाला भी टाइप पढ़े? हाँ सर ये वाला भी टाइप पढ़े, इसमें भी सेम प्रोसेस रहता है। इसको डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट के टर्म्स में लिखना रहता है। तो लिख लेते हैं। x प्लस 3 को अगर मेरे को लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? a, ये हो जाएगा -4 और -2x होगा क्या? इसका -4, इसका -2x और प्लस b। जब मैं कंपेयर करूंगा तो इसको पहले मैं खोल लेता हूँ। ये हो जाएगा -4a प्लस b -2a x प्लस 3। x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, और यहाँ पे क्या है? -2a। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2। अच्छा a की वैल्यू आ गई,
इसी तरह ये कांस्टेंट वाला टर्म कंपेयर कर दो तो ये आ जाएगा 4a माइनस 4a प्लस b इज इक्वल टू 3 आएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू जो आएगी वो 3 प्लस 4a आएगी। तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू माइनस 1/2, 2 2 जा 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो क्या आप इसके टर्म्स में इसको लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा a क्या आ रहा था -1/2, तो -1/2 और डेरिवेटिव क्या आ रहा था सर? हमारा डेरिवेटिव आ रहा था -4 माइनस 2x और प्लस b क्या आ रहा था सर? b हमारा आ रहा था 1 बाई क्या करना था √5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसी का इंटीग्रेशन निकालना है? हाँ सर इसी का निकालना है। तो करना क्या है, कुछ नहीं, दोनों को अलग अलग कर दो तो ये हो जाएगा -1/2 -4 माइनस 2x बाई √5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया जो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 तो 1 बाई √5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी इंटीग्रेशन करना है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? इसमें सर ये कांस्टेंट को बाहर ले आओ तो ऊपर वाला तो सर डेरिवेटिव लिखा है उसको एज इट इज छोड़ दो, ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ दो सर। नीचे क्या है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई, इसको क्या कर सकते हैं सर? इसको अब माइनस साइन कॉमन लो, जैसे ही माइनस साइन कॉमन लोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब ये बताओ जैसे ही मैं इस पूरे टर्म को टी स्क्वायर लेता हूँ, जब मैं टी स्क्वायर लेता हूँ तो ध्यान देना 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर लूंगा तो मैं कह सकता हूँ -4 माइनस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 2t dt होगा क्या? हाँ 2t dt होगा सर। तो अब मैं लिख सकता हूँ -12 इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर वाला जो आएगा वो आएगा 2t dt और बाई नीचे क्या आ जाएगा √t² यानी कि t, तो ये हट जाएगा। अच्छा 2 से 2 भी चला जाएगा तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस ऑफ dt का इंटीग्रेशन, माइनस ऑफ डी डब्बा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा माइनस ऑफ डब्बा यानी कि माइनस ऑफ टी यानी कि माइनस ऑफ रूट ओवर टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी रूट लगा देंगे यानी √5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये तो आ गया सर इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर? दूसरे वाले का कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे लगाएंगे? लगा दो, ये हो जाएगा 1 बाई √ओवर माइनस ये देखो a स्क्वायर का टर्म दिया हुआ है प्लस 2ab दिया हुआ है तो प्लस b का स्क्वायर कर दो माइनस b का स्क्वायर कर दो -5 कर देना। बात समझ में आई क्या? तो ये आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई √ओवर ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर x, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा -5 -4 -9 dx। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन dx बाई √ओवर ये हो जाएगा अपना क्या 9 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको आगे बढ़ते हैं, वो मिटा दो। समझ में आया क्या? देख लो एक बार, देख लो कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगर मैं इसी को देखूं यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सर इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ √ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर यही तो आ रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाई √ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? बिल्कुल साइन इनवर्स x बाई a होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 2 बाई 3 हो जाएगा। तो बस खाली इसको क्या करना है यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या ऐड करना है प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2 बाई 3 और प्लस क्या कर देना लास्ट में c कर देना। तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? आंसर एक बार मैच कर लो, आंसर एक बार मैच कर लो। इसका क्या आ रहा है -√5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2 बाई 3 प्लस c, ठीक है। अब ये बताओ कि मैंने पहले वाले इंटीग्रेशन का अलग इंटीग्रेशन कर दिया, दूसरे वाले का अलग। मैंने पहले वाले में तो कभी कांस्टेंट लिखा ही नहीं,
अरे तो तुम पहले वाले में भी लिख लेना भाई मेरे, क्या C1, इसका लिख लेना C2, तो C1 C2 मिलके देंगे क्या, एक अलग कांस्टेंट ही तो देंगे, C ही तो देंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? वो हमेशा दोनों कांस्टेंट मिलके एक कांस्टेंट ही तो देंगे, और कुछ थोड़ी देंगे। अगर कांस्टेंट ही देंगे तो बार बार C लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में C बस खाली क्या करना है, चिपका देना है। बात समझ में आया? तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने आज जो डिस्कस किया है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई क्वाड्रेटिक, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट क्वाड्रेटिक, इन दोनों का सेम प्रोसेस, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फिर क्या किया हमने, और दो टाइप देखे हैं, और दो टाइप देखे हैं, वो क्या देखे हैं, वन लीनियर बाई क्वाड्रेटिक और लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक। अगर ऐसा आ जाता है तो क्या करते हैं, पहले पहले जो लीनियर ऊपर लिखा रहता है उसको ए ऑफ क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव और प्लस कांस्टेंट के टर्म्स में तोड़ते हैं, पहला प्रोसेस, ठीक है, पहला। और दूसरा प्रोसेस क्या है, कुछ नहीं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इस फॉर्म में ले आते हैं, इस फॉर्म में ले आते हैं। बात समझ आए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इस फॉर्म में ले आएंगे, और ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे लविंग इंटीग्रल्स होंगे। बात समझ आई, जिससे कि हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो समझ में आ गया इतना? चलो इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ोगे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से पढ़ोगे सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। तो अपने से एक बार ट्राई करना, अगले क्लास में फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में और अगले एक्सरसाइज पे, ठीक है? चलो टिल देन, ओके बाय।